कि आप पहले तो उनके खिलाफ थे, उनके मसले का रद्द कर रहे थे, जगह जगह पर कह रहे थे भाई जलाली गलत है, जलाली गलत है। अल्लामा जाहिद नोमानी साहब वो कह रहे थे कि सितंबर में हमने ये फैसला कर लिया था कि हजरत डॉक्टर साहब अपने अल्फाज वापस ले रहे हैं। इमाम आसिफ अशरफ जलाली साहब तो दमत बरकातुमुल आलिया, आप अहले सुन्नत का फ़ख्र हैं, अहले सुन्नत की जान है, शहरग हैं अहले सुन्नत की अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत लोग हैं आपको चाहने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपसे अकीदत रखने वाले, और अहले सुन्नत का आप बहुत काम कर रहे हैं। तो आजकल जो सोशल मीडिया पर एक वो अकाबरीन की एक मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग के हिसाब से जो उन्होंने मसला बयान किया था, बाग़ फदक का जो मसला उन्होंने बयान किया था, उस पर उन्होंने रुजू किया है और अल्फाज का चुनाव किया है कि ये जुमला नहीं कहना चाहिए। तो इसकी अब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, और लोग कह रहे हैं कि भाई अगर अब जलाली जो है अपने मसले को चेंज कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि जलाली गलती पर था, अब तनकीद का निशाना बना रहे हैं और बातें सुना रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? गुजारिश ये है मुफक्कर इस्लाम कांज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब ज़ीदा शरफ हो, पहले भी आले सुन्नत का वो फ़ख्र थे, अब भी हैं। गुजारिश ये है कि आज से 5 साल कमोबेश 5 साल पहले उनसे एक लफ्ज़ उनकी ज़ुबान से सादिर हुआ था, जिस पर उलमाए किराम ने फिर उनसे कहा था कि ये अपने अल्फाज वापस ले आएँ। तो हज़रत डॉक्टर साहब ने बाद में दूसरा बयान जारी फरमाया कि मेरा कहने का मकसद ये था, बहरहाल उलमा पहले ही अल्फाज पर गिरफ्त करते रहे कि आपने ये अल्फाज क्यों कहे, आपने मुतलकन कहे। तो बहरहाल वो इस पर वो जो है 5 साल का अरसा गुजर गया, कई उलमाए आले सुन्नत ने इन पर कई किस्म के इल्ज़ाम लगाए और इनके शागिर्दों को जो है जवाब देते रहे और झाड़ा तनकीद करते रहे, तंज करते रहे। इनके शागिर्द हजरात जो हैं वो दूसरे उलमाए आले सुन्नत पर तनकीद करते रहे। इस तरह एक जो है समझो कि लंबा मामला चल निकला, और ये समझो तनकीद का और एक दूसरे के खिलाफ बोलने का ये मामला चलता रहा। बाहर कैफ अब जो है हजरत डॉक्टर साहब ने अपने अल्फाज वापस ले लिए हैं, तो आपने आखिर में ये कहा कि मैं जिस तरह भी थे मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, और जो है अल्लाह पाक मेरी लग़्ज़िश भी मुआफ़ फरमाए। तो जब ये बात आपने अब कह दी है तो अब इसके बाद जो है कोई उधर बाकी नहीं रहा। तो लिहाजा उलमाए किराम को चाहिए कि अब जो है सब उलमाए आले सुन्नत इत्तिहाद कर लें और हज़रत जलाली साहब के बारे में अब कोई बात ना की जाए। और कल भी हज़रत डॉक्टर साहब अक़ायद आले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे, आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। नहीं, आप भी तो उन लोगों में से थे जिन्होंने आपने भी कुछ वीडियोस के अंदर तनकीद का निशाना बनाया। बिल्कुल, आपने ये सही फरमाया है कि मैंने तनकीद ना की थी। अलबत्ता मेरी कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि मैंने हज़रत डॉक्टर साहब के बारे में कोई गलत बात की हो या उन पर तनकीद की हो या कोई खुदा न खास्ता माअज़ल्लाह कोई गाली दी हो, ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता मैंने भी इख्तिलाफ़ राय किया था और मेरा मौक़िफ़ यही था कि दोनों हस्तियाँ हक़ पर आएँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत मखदूमा कायनात सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा फाज़िला कामिला हज़रत सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु अन्हा भी हक़ पर हैं। दोनों हस्तियाँ हक़ पर हैं। ये कहाँ पर बात हुई थी आपकी? ये ग्रुप में बात होती रही थी, व्हाट्सएप ग्रुप में। और इसी पर हमारा बहुत बात मुबाहिसा चलता रहा 4-5 दिन तक। बिलाखिर उनके एक आप दोनों के दरमियान था ये मुनाजरा या आपकी गुफ्तगू, ये आप दोनों के दरमियान था या अहले इलाका को भी पता था? कोई बड़ा ग्रुप? अहले इलाका को भी पता है, ये एक बड़ा ग्रुप है, व्हाट्सएप का ग्रुप जो है उसमें ये मुनाजरा हुआ है। अब भी वो रिकॉर्ड है, मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो है ग्रुप में काफ़ी हजरात जो है ऐड थे, तो उनको भी ये बात मालूम है। बिलाखिर उनके एक मुनाजिर ने जिनका नाम है अल्लामा मुफ्ती एहसानुर रहमान नूरानी आज़मी जलाली साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, उन्होंने मुझे चैलेंज किया और इसी सिलसिले में मेरे साथ उन्होंने मुनाजरा किया 20 जुलाई 2025 और 21 जुलाई 2025
2 दिन तक उनका और मेरा मुनाजरा चलता रहा। तो जो है 1-1 घंटे पर यह मुनाजरा मुश्तमिल था, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक इसी सिलसिले में हमारा हुआ है उनके साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान और हदीस से दलाइल देकर अपने मौक़िफ़ को सच साबित कर दिखाया कि दोनों हस्तियां हक पर हैं और मुनाजरा रिकॉर्ड पर जो आपके मद्दे मुकाबिल मुनाजिर था जी, वो अपने मौक़िफ़ के हवाले से कोई आपको दलाइल नहीं दे सका? नहीं, वो अपनी तरफ से दलीलें देता रहा, लेकिन मेरे एक भी सवाल का वो जवाब नहीं दे सके। आपका क्या सवाल था? मेरा ये मौक़िफ़ था कि सैयदा पाक ने कुरान पाक पर अमल किया, सैयदा पाक ने कुरान पाक को पेश किया, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़ाकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन इला आखिरी, कि इस कुरान पाक में बज़ाहिर जो है अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को मुस्तस्ना नहीं किया गया। तो उन्होंने जो है मेरी इस दलील का रद्द करना था, लेकिन वो रद्द नहीं कर पाए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस पर अमल करते रहे कि फिर जो है उन्होंने हदीस पेश की कि ला नूरसो मा तरकना फ़हुवा सदका, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हमने जो कुछ छोड़ा वो सदका है। अच्छा, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो आपकी तनकीद नहीं थी? नहीं, मैं दोनों को हक पर साबित करना चाहता था इसी मसले में, वरना उनके साथ मेरा कोई लड़ाई झगड़े वाला मामला नहीं था, ना ही तनकीद थी, पर मैं दोनों हस्तियों को हक पर साबित करता रहा। आप क्या समझते हैं कि आपका ये जो मुनाजरा है ग्रुप में अहले इलाका को भी पता है, आपका ये मुनाजरा इमाम जलाली साहब, डॉक्टर साहब जी, उन तक ये मुनाजरा आपका पहुंचा होगा? जरूर पहुंचा है, क्योंकि जो वो मुनाजिर हैं वो गुजरांवाले के हैं, अल्लामा एहसानुर रहमान नूरानी आदमी जलाली साहब, वो हजरत कंजुल उलमा जहाँ जुमा पढ़ाते हैं उनके इर्द गिर्द वो होते हैं। तो हो सकता है ना फिर आपका ये जो मुनाजरा है, हो सकता है जलाली साहब तक आपका ये मुनाजरा पहुंचा हो और शायद आपके अल्फाज ने ही असर डाला हो। वो जरूर पहुंचा होगा कि जब मैंने ये कहा था कि जो कुरान पेश करे वो भी हक पे होता है, जो हदीस पेश करे वो भी हक पे होता है। सैयदा पाक ने कुरान पेश किया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हदीस पेश की। तो आप क्या समझते हैं कि आपके ये जो मुनाजरा है, आपकी गुफ्तगू है, डॉक्टर साहब तक पहुंची होगी? जरूर पहुंची होगी। सही। और इसके कितने दिनों बाद जो है डॉक्टर जलाली साहब ने जो है रुजू किया इस मसले से? मेरा मुनाजरा हुआ था 20 और 21 जुलाई 2025 में। तो एक मैंने क्लिप देखा, हजरत नोमानी साहब जो हैं वो अल्लामा जाहिद नोमानी साहब, वो कह रहे थे कि सितंबर में हमने ये फैसला कर लिया था कि हजरत डॉक्टर साहब अपने अल्फाज वापस ले रहे हैं, और इस पर जो है उलमाए किराम तईद भी करने लगे। ये उनके अल्फाज है, नेट पे उनकी बात मौजूद है अल्लामा जाहिद नोमानी साहब की, कि सितंबर में ये फैसला हो चुका था। यानी आपने जुलाई में मुनाजरा किया और सितंबर में यानी 1-2-1.5 महीने में जो है ये बात जो है वो तय कर ली थी। दूसरी बात यह है, इस मुनाजरे के बाद किसी दूसरे आलिम ने, किसी मुफ्ती ने मुझे फिर चैलेंज नहीं किया। सही है, क्योंकि उनके पास जवाब भी नहीं होगा। तो मतलब कहने का ये है कि आपने डॉक्टर साहब पर पहले भी तनकीद नहीं की, और अब जो आप, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आप पहले तो उनके खिलाफ थे, उनके मसले का रद्द कर रहे थे, जगह जगह पर कह रहे थे भाई जलाली गलत है, जलाली गलत है। अब आप जलाली साहब, लोग जो जलाली साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, अब आप उन लोगों को कह रहे हैं कि भाई जलाली साहब को तनकीद का निशाना ना बनाया जाए, वो हमारे जो है फख्र अहले सुन्नत है। गुजारिश ये है, मैं उनके खिलाफ कल भी नहीं था, आज भी नहीं हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात पर, मसले पर मैंने मुनाजरा किया है उनके मुनाजिर से। इतना मुझे है कि इसलिए किया है कि मेरी ये मजबूरी बनी है। जब मैं सोता था, खुदा की कसम, तो मुझे नींद नहीं आती थी, आती भी थी तो ये है कि जब मैं उठता था, कई वक्त मैं देखता था बाद औकात कि मैं रो रहा होता था कि कोई कहने वाला ये कह रहा है कि सैयदा पाक के हक में तू बोला क्यों नहीं, तू इस पर जो है बोल, किसी से बास मुबासा कर इस मसले में, और दोनों को हक पे साबित करके दिखा। यही वजह थी कि जब ये बात मेरे दिल में आती थी मैं बेसकून हो जाता था। जब से मैंने मुनाजरा किया है तो उस वक्त से मैं मुतमैन हूँ और मुझे बेचैनी नहीं हुई। तो ये मेरी मजबूरी बनी है कि मैं पहले ये कहता रहा कि उलमाए किराम, बड़े बड़े उलमाए किराम मुफ्तियान दीन हैं, इस मसले को सुलझा लेंगे, और ये भी खतरा था जब कोई बोलता था तो आगे हजरत साहब के जो है शागिर्द वो फौरन उस बंदे को राफजी कहते थे। इस वजह से भी डर था कि कोई इस तरह ना कहे। हालांकि मैं अपनी 7 पुश्तों तक
आजकल तो लोग ऐसे भी हैं जिनको दादे का भी मालूम नहीं है कि वो सुन्नी था या क्या था। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 पुश्तों तक जानता हूँ कि मेरा जो ख़ानदान है वो सब सुन्नी थे, वो सुन्नी हनफी थे और जनाब सहाबा किराम के भी गुलाम थे, अहले बैत किराम के भी गुलाम थे। सही। तो आपके कहने का मतलब ये है, अब जबकि डॉक्टर साहब ने रुजू कर लिया है, अब वो बहस मुबासा, अब वो तनकीद और अब वो नफरतें जो है वो अब लोगों को ख़त्म कर लेनी चाहिए और अहले सुन्नत को इत्तेहाद और इत्तफाक करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब क्योंकि जब उन्होंने जो है फरमा दिया है कि वो अपने अल्फाज वापस ले रहे हैं और ये भी कह चुके हैं कि अगर इस मामले में कि मुझसे कोई गलती है तो लगदिश हुई तो अल्लाह पाक मुझे मुआफ फरमाए, फिर इसके बाद बात खत्म हो गई। बात खत्म होगी। बाकी अहले सुन्नत को जो है एक प्लेटफार्म पर जमा होना चाहिए, क्योंकि अब जो है मामलात बड़े खतरनाक हो चुके हैं पाकिस्तान के। अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक आपके इल्म में भी दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए।